नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं। ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हैं। कमलनाथ पर हमला करते हुए शिवराज सिंह ने आगे कहा कि देखना ही है तो छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी को देखो। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेता परेड कर रहे हैं, घर की बौखलाहट कर्मचारियों पर क्यों निकाल रही हो। मध्य प्रदेश में अभी नहीं खोलेंगे प्राइमरी स्कूल, गृह स्वास्थ्य विभाग की हरी झंडी का इंतजार। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान। कोरोना को लेकर भोपाल वासियों के लिए पॉजिटिव खबर। अस्पतालों में एक भी भर्ती नहीं कोरोना मरीज। 1.5 साल में पहली बार खाली हुए सभी अस्पताल। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ग्वालियर दौरे पर हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर राज्यपाल का स्वागत किया। कल राज्यपाल घाटीगांव इलाके में गांव का भी दौरा करेंगे। ग्वालियर कल घाटीगांव का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र पर तंज करते हुए लिखा कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे। ट्विटर पर वापसी के कुछ दिनों बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी केंद्र पर लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के मुद्दे पर अब मोदी सरकार को निशाने पर लिया था और इसे राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना बताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को एक और नए न्यायाधीश मिले। जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव वर्मा अब नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। प्रणव वर्मा के शपथ लेते ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 29 हो जाएगी। एमपी में नकली शराब का धंधा करने वालों पर सरकार अब सख्त है। गैंगस्टर एक्ट की तर्ज पर कड़ा कानून बनाने की कही बात। देश विरोधी नारों पर दी जाए चेतावनी। वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। 2 दिन में 40,96,000 लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य प्रभा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सभी का जताया आभार। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। कमलनाथ के अधिकारियों की चेतावनी पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। सत्ता चले जाने की वजह से कमलनाथ खिसियाए हुए हैं। यही वजह है कि वो अधिकारियों को धमकी देने लगे हुए हैं। कमलनाथ दिन में सपने देखने वाले आदमी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ को कुछ गलत लगता है तो वो कानून का दरवाजा खटखटाएं, जनता के बीच जाएं। अधिकारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह आतंकी भाषा लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है। अधिकारी और कर्मचारी सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों को धमकी देना उचित नहीं है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महाधिवक्ता की सलाह पर शासन परीक्षण और विचार करेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी कर सकते हैं करेंगे। बालोद जिले से विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद बीते 12 दिनों से तुहर विधायक तुहर दुआर कार्यक्रम के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का कर रहे दौरा। साथ ही घटते जलस्तर से चिंतित निषाद ने किसानों को जागरूक कर पानी बचाने की अपील की। विधायक कुंवर सिंह निषाद शिकायतों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। भोपाल के भारत भवन में आज एनएसजी कमांडोज की मॉक ड्रिल की गई। एनएसजी कमांडोज की टीम ने काउंटर टेररिज्म पर मॉक ड्रिल किया है। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौके पर मौजूद रहे। शहर के हमीदिया अस्पताल से शुरू हुई मॉक ड्रिल। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के कमांडोज और सीनियर अधिकारी में मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। हमीदिया अस्पताल की बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर से लैंडिंग से लेकर भारत भवन में कमांडोज की तैनाती बखूबी से की गई है।
इस पूरे ऑपरेशन को गांडीव नाम दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे एनएसजी के कमांडोज अद्भुत और अविश्वसनीय काम करते हैं। आधुनिकीकरण हुआ है। बरसिया में कोरोना से राहत भरी खबर के बीच स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोला गया। वहीं पालकों ने प्राइवेट स्कूल पर शिक्षकों के स्कूल में उपस्थित नहीं होने का अलग आरोप भी लगा दिया। पालकों ने आरोप लगाए शिक्षक बाबूलाल श्वाक्य अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए धमकाते हुए हैं। पालकों ने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराने का भी आरोप लगाया। भिंड के अमा गांव में एक परिवार पर कोरोना का कहर इस तरह से टूटा कि पूरा परिवार बिखर गया। कोरोना से पहले पिता की मौत हुई और फिर कुछ ही महीनों के बाद मां भी चल बसी। इस परिवार में 3 लड़की 2 लड़के हैं जो गांव में घर घर जाकर भोजन मांगने को मजबूर हैं। पिछले 6 महीने से अपने माता पिता को गांव आने के बाद दर दर की ठोकर खा रहे बच्चों के हालातों पर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। साथ ही पीड़ित बच्चों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। भोपाल में इंडिया न्यूज की अपील से बची 5 जिंदगियां। पानी की टंकी से परिवार उतरा। आत्महत्या की जिद कर रहा था परिवार। इंडिया न्यूज ने की थी परिवार से नीचे उतरने की अपील। बालाघाट जिले में 75 साल में पहली बार गंभीर रूप से पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया। इस एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के बाद नवजात पूरी तरह सुरक्षित है। महासमुंद में पुलिस ने नशे के कारोबारी दीपक महापात्र को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से भारी मात्रा में नशे की टैबलेट बरामद हुई। पुलिस को दीपक महापात्र को रंगे हाथों पकड़े जाने की तलाश काफी दिनों से भी थी। मुंगेली में शराब के नशे में ड्यूटी कर हंगामा करने और रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। शराब के नशे में 2 शिक्षकों ने रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ और हंगामा भी काटा था। मुरैना में आधा दर्जन नकाबपोशों ने 2 लाइसेंसी बंदूक लूटी और तेल फैक्ट्री के चौकीदारों पर जानलेवा हमला किया। बदमाश दीवार फांदकर फैक्ट्री परिसर में घुसे थे। अज्ञात साथ के बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में दमोह जिले में 25 सालों से साधना कर रहे मुनि सुदानंद सागर गृहस्थ जीवन में लौटे। वह आश्रम में आई महिला के साथ शादी करेंगे। सुदानंद ने आश्रम के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। इंडोरिया थाने पहुंचकर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुदांत का आरोप है कि आश्रम के लोगों ने महिला के साथ संबंधों के शक में उनका पिछवी कमंडल भी छीन लिया। जीपी सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कुछ पुलिस अधिकारी सत्ताधारी दल के साथ मिलकर काम करते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी के साथ पति का जबरदस्ती संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने रायपुर के शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उसे रेप के आरोप से मुक्त कर दिया। पति के खिलाफ दर्ज प्राकृतिक सेक्स और दहेज प्रताड़ना के केस चलते रहेंगे। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 18,24,931 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 51,49,54,309 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,000 से अधिक नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,26,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,077 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 162 की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। केरल में 24 घंटे में 30,077 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए। 9 ने बीमारी को मात दिया। अब तक राज्य में 7,92,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए केस आए सामने। एक दिन में 159 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी करीब 50,000 केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस मिले। एक दिन में 21 मरीज से रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 413 केस एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000 के पार।
उत्तर प्रदेश में 10 लोग संक्रमित पाए गए, 14 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 17,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक में आज 213 नए कोविड मामले, 25 मौतें और 1206 डिस्चार्ज हुए दर्ज किए गए। सक्रिय मामले 19,300 हैं। असम में 562 नए मामले, 76 रिकवरी और 11 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 6,434 हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 905 नए मामले सामने आए और कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 55,756 है। मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल और अनाथालय में 95 बच्चों में से 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी पुष्टि की है। दूसरे राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा से उत्तर प्रदेश में चौकसी तेज है। बस, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ेगा जांच का दायरा। उत्तर प्रदेश में रात के कर्फ्यू में सख्ती बरतने के स्वास्थ्य महकमे से दिए जांच के निर्देश। कोरोना के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिए निर्देश। आज उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घुमाव की उम्मीद है। 29 अगस्त से पश्चिमी छोर की तरफ से आने की संभावना है। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में बारिश की संभावनाएं हैं। धमाकों से दहला काबुल, देर रात एयरपोर्ट पर हुआ तीसरा धमाका। हमले में अब तक 90 से अधिक लोग की मौत हो चुकी है। धमाके में 140 से अधिक लोग गंभीर रूप से हो चुके हैं घायल। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS के खुरासान ग्रुप ने ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि मरने वालों में 12 मरीन कमांडो शामिल हैं, जबकि 15 घायल हैं। काबुल में एयरपोर्ट पर ISIS द्वारा किए गए आत्मघाती हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपको ढूंढेंगे और आपके किए की सजा देंगे। व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर की थी। साथ ही अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल धमाके पर कहा कि इस तरह की दुखद घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बता दें कि ट्रंप के शासनकाल में ही अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा में समझौता हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बम धमाके पर बयान जारी करते हुए इसकी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम काबुल में धमाकों की निंदा करते हैं। हम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। ये धमाका बताता है कि हमें आतंकवाद और इसे पोषित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने सुरक्षा हालात को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने इजरायल की यात्रा रद्द कर दी है। फ्रांस ने अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुलाया। फ्रांस ने राजदूत अब पेरिस से काम करेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर कहा कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए हमले की निंदा की और कहा कि यह इस इलाके में हुआ जो अमेरिका सेनाओं के नियंत्रण में है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका संगठन हमले की कड़ी निंदा करता है, सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर भारत लाए गए लोगों में एक नेपाली नागरिक है। उसने बताया, भारतीय दूतावास और भारत सरकार ने हमें बचाया और दिल्ली लेकर आए, हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 31 पार्टियों के 37 नेता बैठक में मौजूद हैं। इस मुद्दे पर सरकार और सब राजनीतिक पार्टियों की एक जैसी राय है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अधिक से अधिक भारतीयों को वापस ला रहे हैं, कुछ अफगान नागरिकों को भी लाए हैं
जो इस समय भारत आना चाहते थे। सरकार जल्दी से जल्दी लोगों की पूरी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पंजाब के गुरदासपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, जैसे हमने दिल्ली में अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए, मुफ्त में बिजली और साफ पानी दिया, वैसे ही हमारा मिशन है कि हम ऐसा पंजाब बनाएं जहां सुख शांति हो। पंजाब के गुरदासपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि मैंने कश्मीर पर कांग्रेस नेताओं के बयान सुने, इस तरह के बयान सही नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। देश के मेंटोर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। सीएम केजरीवाल ने देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इस दिन गुजरात में बीजेपी एक खास कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। गुजरात के गांवों में रामधनु कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम की जानकारी दी। शाम 7 बजे राज्य के लगभग 7100 गांवों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हर कार्यकर्ता को कम से कम 50 लोगों के फोन में नमो ऐप डाउनलोड कराने को लेकर कहा गया है। साथ ही 10,000 लोगों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने को भी कहा गया है। कुंभ में कोरोना की जांच में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन। मामले में 2 अधिकारी को किया गया निलंबित। बिना कोरोना जांच के 30 लाख का बिल जारी करने का आरोप लगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। राष्ट्रपति के दौरे से पहले निर्माण समिति की बुलाई गई बैठक। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी पहुंचे हैं अयोध्या। आज से होगी 2 दिवसीय मंदिर निर्माण समिति की बैठक। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात बनानी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने ट्रक में मारी टक्कर। एक बच्चे समेत 3 की मौके पर ही मौत, कई यात्री घायल। कानपुर से आगरा के लिए जा रही थी बस। 5 घायलों को जिला अस्पताल से सफाई पीजीआई किया गया रेफर। मौके पर पहुंचे एसपी ने घायलों से की पूछताछ। सीतापुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों छात्र फर्रुखाबाद में पीएसपी की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा।